मज़ा आया नोटिफिकेशन देख के। मज़े के लिए नहीं डाला था, याद दिला रहा था। एग्ज़ाम सिर्फ कैंसिल हुआ है, डिग्री हाथ में नहीं आया है। पढ़ना अभी भी है, एग्ज़ाम अभी भी देना है। इसके लिए आगे कुछ रिवीजन लेक्चर्स है, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। लेट्स स्टार्ट विद इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल 21 लर्निंग। जो मेरा लेक्चर सुबह देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो आफ्टरनून में देख रहे हैं उन्हें गुड आफ्टरनून, जो इवनिंग में देख रहे हैं उन्हें गुड इवनिंग, और जो रात को करेक्ट 12 बजे देख रहे हैं उन्हें हैप्पी बर्थडे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इजीली अवेलेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे क्लासेस के सारे प्रोफेसर्स इस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो ऑफ अस एक्सप्लेनिंग कमलगिरी गोसाई। थैंक यू। और भाई याद है स्कूल टाइम में जब किसी का बर्थडे होता था तो लेक्चर के पहले वो सेलिब्रेट करते थे, फिर बाद में लेक्चर स्टार्ट करते थे। कुछ इसी तरह तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो है भाई। तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। मना लिया बर्थडे, मज़ा आ गया, केक खा लिया, स्वाद आ गया, तो अब थोड़ा पढ़ लो। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर ऑफ ग्रुप 1। एफआर में ना मेरा टॉपिक एसेट अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल है। अपनी दोस्ती ना एक एसेट की तरह है। इस दोस्ती का एक्विजिशन ना कुछ स्कूल डेज़ में हुआ था। स्कूल डेज़ में तभी तो कैरिंग अमाउंट में ख़रीदा था, बट ये धीरे धीरे कुछ इस तरह बढ़ा है। चाहे वो अल्टीमेट क्लासेस में की हुई मस्ती हो या फिर आइकॉन क्लासेस में साथ साथ CA, CPT एंड IPCC का इंट्रोडक्शन हो। अपने अपने फर्म से ट्रांसफ़र लेके दोषी प्रवीण एंड कंपनी में आना और 4 बजे चाय के साथ उस दोषी का दोष डिस्कस करना। इन साइटों में CA फाइनल्स का सिलेबस ख़त्म करना और एडवांस ITT में नया फैम बना के बहुत मचाना। MCS में पीछे बैठे बैठे ग्रुप के साथ गप्पे मारना। जिस तरह अपना एसेट एडिशन और रिवैल्यूएशन हुआ है ना, साला पता ही नहीं चला OCI में इतना रिवैल्यूएशन सरप्लस कैसे बढ़ गया। हाँ, कभी कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स भी हुआ है, बट भाई इम्पेयरमेंट का सवाल नहीं। Hello everyone, welcome to my virtual class of FR. Today we are going to discuss some important topic in FR, which is about bearer plants. We had previously studied India's 41, which said it clearly excludes bearer plants. Instead, they are included in India's 16, which is about PPE, that is property, plant and equipments, which means if we have a bearer plant, it will form part of my balance sheet as an asset. Oh my god, why so? Now bearer plants, I'll tell you what they are. They are not agricultural produce in itself, but they help to produce agricultural produce. Did you understand something? I'll give you an example. They are assets in their own self, but they also help to produce further assets just like stock. Same way like our Mr. Kamal. He is such an amazing human in his own self, like our bearer plants, and he has so much to give to all of us. So he is a perfect example of a bearer plant. Bhai, I have a concern for you which I'll try to explain with this concept of depreciation. Depreciation is a decrease in value of asset due to its usage or wear and tear. एंड अगर एक्सेसिव यूसेज हो जाता है तो टर्मिनली डेप्रिशिएट भी करके एसेट को बुक्स में से निकाल देते हैं। नाउ कंसीडरिंग योर बॉडी एज योर एसेट एंड तेरा स्मोकिंग एंड अदर हैबिट्स तेरे बॉडी को डेप्रिशिएट कर दे रहा है भाई। आई गेस यू गेट व्हाट आई मीन। भाई इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंसर्न। तू थोड़ा थोड़ा करके भी ये हैबिट रिड्यूस करेगा ना तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। जल्दी मिलते हैं भाई, तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एज ऑलवेज। तुम्हें तो पता ही होगा, लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। लैंड की वैल्यू हमेशा ही बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरह हमारी और कमली की दोस्ती है।
दोस्ती की गहराई हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती आ रही है और बढ़ती रहेगी। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कमली। लेट्स गो। So friends, in SFM paper 2 you always know there is a concept as beta. अब तुमको समझ गया रहेगा कि मैंने कमल को डिफाइन करने के लिए बेटा कॉन्सेप्ट क्यों लिया, वो मेरा बेटा है। तो जैसा कि आप सबको पता है बेटा दो तरीके से हो सकते हैं, या तो खुद पैदा करो या अडॉप्ट कर लो। सेम तरीके से एसएफएम में भी दो तरीके से बेटा आ सकता है। देयर आर टू फार्मूलाज, होप सो तुम दोनों याद रखोगे। पहला फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ स्टॉक विद मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस विद मार्केट, और correlation of stock with market multiplied by standard deviation of stock divided by standard deviation of market. I hope ये दोनों आप याद रखोगे। So दोस्तों, जैसे एक अच्छा बेटा आपके लिए जिंदगी में बहुत काम आ सकता है, वैसे ही एसएफएम पेपर में बेटा बहुत सारे फॉर्मूले में काम आता है। I hope आप सब याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ CAPM। इसमें जब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं उसमें बेटा यूज होता है। सेकेंड वन इज विलियम शार्प्स अप्रोच। मैं फॉर्मूले सारे लिख नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई एम अ बिजी गाय। ओके, इन पोर्टफोलियोज इवैल्यूएशन देयर इज अ ट्रेनर मॉडल, यू कैन फाइंड द यूज ऑफ बेटा देयर आल्सो, एंड देयर इज जेनसन अल्फा वेयर यू यूज बेटा। कमल को एसएफएम थियोरी के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट्स बेटर देन रैंडम वॉक थियोरी। इट्स बेसिकली कि मार्केट एक ड्रंक मैन के जैसे है जो कहीं भी आड़ा टेढ़ा चलता रहता है रोड पे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कमल भी ऐसे पी के आड़ा टेढ़ा चलता रहता है रोड पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कमल पीता है। बहुत अच्छा बच्चा है अपना कमल, बहुत अच्छा बच्चा है। वो अपने ही हाई में रहता है, इतना अच्छा है कि वो उसको ड्रॉप और फेंक दो तो बंदा 8 पत्ते उठाता है। और क्या चाहिए ना किसी को, इतना अच्छा है वो। ऐसे ही थोड़ी बीएफ मटेरियल है। सेकेंड प्रोविजन का नाम है हेजिंग कंसेप्ट। हेजिंग कंसेप्ट बेसिकली एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसके अंडर कवर होता है। हेजिंग आपको पता हो तो बेसिकली हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो रहेगा, और फिर रिस्क बचाने के लिए आप दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली आपका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा जितना मैंने इन्वेस्ट किया मुझे रिटर्न में उतना ही प्रॉफिट मिले, उतना ही मेरा कैश फ्लो हो। मतलब इन शॉर्ट, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड्स, मतलब उतना ही एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो बस हमारा कमल भी ऐसा ही है। वो थोड़ा सेंटिमेंटल है दिल का, बिकॉज हम सब हम सब एडवांस रिपब्लिक से बहुत प्यार करता है। तो यस, रिटर्न में तो वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उसने इतनी प्यारी दोस्ती में इन्वेस्टमेंट जो किया है, हम उसको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो या हमारा कमल थोड़ा सेंटिमेंटल है। जैसे एसएफएम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है ना, उसमें कैसे हर एक तरीके के स्टॉक होते हैं जो एक पोर्टफोलियो को एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाए, जो हर एक चीज़ हो उसमें हर एक तरीके के स्टॉक हो। वैसे तो एक बैलेंस इंसान है, हर एक चीज़ तेरे में स्वाद अनुसार है। तो पोलाइट भी काफ़ी है, तो गुस्सा भी होता है तो भी उतना ही होता है जितनी ज़रूरत होती है। ऐसे मैंने तेरे में हर एक चीज़ देखी है, पर स्वाद अनुसार देखी है। को एसएफएम का एक फॉर्मूला याद है क्या? PO इज इक्वल्स टू D1/KE-G। एंड जैसे प्रॉफिट के लिए इक्विटी को सही से वैल्यू करना ज़रूरी है, वैसे ही ये हमेशा लोगों को सही से वैल्यू करता है, कभी किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। एंड एक क्रिंज एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज है। तो फॉर्मूला में यहाँ पे D1 इज़ लोगों का पोटेंशियल, K1 इज़ लोगों की क्वालिटीज़ एंड G इज़ लोगों की बुरे क्वालिटीज़। एंड वो कभी लोगों की बुरे क्वालिटीज़ पे फोकस नहीं करता। आई नो ये बहुत क्रिंज हो गया, बट कमल का बर्थडे तो इतना तो कर सकते हैं। फाइनली हैप्पी बर्थडे। So now we are going to learn about Kamal as a process of securitization, like how in the process of securitization the asset reconstruction companies help the banks by turning their illiquid assets into liquid assets and thus freeing their blocked capitals. In the similar manner, Kamal here acts like an ARC. You can talk to him about everything, he'll understand you, and you'll be relieved after talking to him. Thus you will unblock your blocked mind.
also he'll always be there for you to listen to you and will say तुझे कुछ शेयर करना होगा तो कर लेना. Like he genuinely cares and understands. सबसे पहले आज हम पढ़ाई के कंसेप्ट रिवाइज करते हैं. ओके, तो SFM में ना एक सिनर्जी कंसेप्ट है, पता ही होगा ऑब्वियसली. वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म AB इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ A प्लस वैल्यू ऑफ B. तो समझ गया ना तू? ठीक है मैं समझाती हूँ. वेट, तेरे अकेले की ना कोई वैल्यू नहीं है, हम दोनों की साथ में डेफिनेटली वैल्यू है, क्योंकि जिसके पास मैं हूँ उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा है. और भाई क्या हालचाल. अब ये दोस्ती की कहानी ज़रा 710 के अंदाज में भी सुन ले. ये शशि कमल और कमल शशि का जो कन्फ्यूजन है ना, जब कमल ना हो तो कमल को शशि बोलना, और जब शशि ना हो तो कमल को शशि बोलना. साला साथ ना हो ना तो लोग कंपेयर कर ही नहीं पाते. लोगों को अगर ओपिनियन देना है ना अपनी दोस्ती पे, तो ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर साथ साथ ही जाना पड़ेगा भाई. कमल को ऑडिट के थ्रू समझना है तो चलो चलते SA701, दैट इज़ की ऑडिट मैटर्स. उसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है उनके लिए ज़रूरी होता है कंपनी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं वो समझना. वैसे ही कमल के स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी है कि कमल के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो समझना. जैसे कमल कितना हाई रहता है यार, उसके साथ ही तो अपना पूरा ग्रुप हाई होता है. अरे हाई से मेरा मतलब था हाई लेवल मस्ती, गलत मत समझो यार तुम लोग. बहुत जल्दी तो CA बन जाएगा, फिर तेरे जो कैजुअल नेचर है ना ये ज़्यादा काम नहीं आएगा. यू नीड टू बी मोर प्रोफेशनली एथिकल, चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कंडक्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो मेरे सामने तो बहुत सारे क्लॉजेज है तुझसे रिलेट करने के लिए, बट मुझे सिर्फ जो दिख रहा है वो है ग्रॉसली नेग्लिजेंट. कमल ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो सकता है, वो हर चीज़ नेग्लेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए काम शायद छोटी मोटी बात होगी. सो नाउ ऑनवर्ड्स आई वांट यू टू बी more precise towards work and work hard bro. तो ऑडिट के किसी कॉन्सेप्ट में समझाना होगा तो मैं बोलूँगा कि तेरा वो होगा कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट. जैसे मैनेजमेंट के साथ तेरा कम्युनिकेशन ऑडिटर को क्लियर रखना पड़ता है, वैसे तेरा कम्युनिकेशन सबके साथ एकदम ही क्लियर होता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना. और बेटर देन दैट तू सबसे कम्युनिकेट कर पाता है, सभी बंदों से, अपने कोई भी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सबसे एकदम ईजिली कम्युनिकेट कर पाता है. Kamal never understood Section 269 of Companies Act. I guess his girlfriend never promoted him. Hi, I am Jeena Jain. I have been appointed as an interim resolution profession IRP of Divya Kamal and Company. Hi, I am adjudicating officer for the same. Tell me the status of Divya Kamal. वेल मैम, हालत अभी तो काफ़ी ख़राब है. उनके पास डे टू डे खर्चे के लिए भी पैसे बचे नहीं हैं, और उनके पास से पैसे आने भी वाले हैं. मतलब उनके जो डेटर्स है छोटे छोटे, जो शशिकांत, हर्षद, हरीश, ये लोग के पास से कुछ 200, 600, 400 रुपये भी आने वाले थे, वो सब भी नहीं आ रहे हैं. हमने बहुत कोशिश कर ली पर कोई पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा. ओके, व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स एंड लोन्स? से तो इनके पास कुछ लोन वगैरह है नहीं, जो भी है सिर्फ इंडिविजुअल लोगों से ही है. इंडिविजुअल में उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स ही है, और तो कोई इसको इतना पैसे दिया नहीं है. जो भी है सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली है, स्कूल फ्रेंड्स, ये लोग ही है. हाउ मच इज पेएबल? टोटल पेएबल इसका 12 जुलाई 2020 तक तो कुछ 1005 रुपये था, बट अभी कुछ 1062 रुपीज़ हो गया 13 जुलाई तक, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी दी, तो ये कुछ अमाउंट उसके लिए बढ़ गया है. वो भी उसने उधार दे के दिया है पार्टी, पता नहीं कैसे क्या करते हैं. अब तो इसको इंसॉल्वेंट और इसकी कंपनी को लिक्विडेट होने से कोई नहीं रोक सकता. देख, तेरा बर्थडे है तो तेरी तारीफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा उड़ना मत. एंड ज़िंदगी के पहले लॉ के लेक्चर में अपन ने लॉ कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे थे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड बहुत कुछ सीखा था. तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगी. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो तेरे को कितने भी प्रॉब्लम्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड तू सुनेगा, पकेगा नहीं. एंड सेकेंड इज़ गोइंग कंसर्न, लाइक ये लड़का कभी गिव अप नहीं करता. एंड थर्ड इज़ परपेचुअल एक्सिस्टेंस, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ बुरा टाइम, अच्छा टाइम, वो रहेगा तुम्हारे साथ, कहीं जाएगा नहीं. Section 2, subsection 34 defines director as any person appointed to the board
फॉर रनिंग अ कंपनी डायरेक्टर जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे उतना ही इम्पोर्टेंट तू हम लोग के स्पेशल 21 ग्रुप के लिए है। जैसे कि एक कंपनी बिना डायरेक्टर के नहीं चल सकती, वैसा ही हम लोग का स्पेशल 21 ग्रुप तेरे बिना डेफिनेटली अधूरा है। ऑल्सो सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग सेज दैट कि बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट 4 times इन अ कैलेंडर ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 days। हम लोग को मिलके भी वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, दो हम लोग की मीटिंग एडजर्न होते जा रही है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, बट डेफिनेटली आफ्टर दिस लॉकडाउन हम लोग मिलेंगे और खूब मचाएंगे भाई। तब तक स्टे होम एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आ गए ग्रुप 1 का रिवीजन करके, रुके काहे हो, ग्रुप 2 भी कर लो, देख लो क्या क्या है। Good morning, students. Welcome to our virtual class 2. Yesterday in costing, we were discussing different types of markets, and I had given you all a homework to get me some example of a monopoly market. I hope everyone's done their homework. Let me just check. Shashi, have you done your homework? No. Why? It's not very difficult. You don't have to think so much. Examples are right nearby us. Take for example your best friend Kamal. He is the perfect example of a monopoly market. If we go by the definition, I'll tell you how. The definition says, monopoly is a market condition where there is only one supplier or producer of homogeneous product for which there is no close substitute and which has many buyers. What do you think? He is a perfect monopoly in the following. He is the perfect boyfriend material. He has the perfect beard. He has the monopoly of store of some amazing goods, books, and मेरे fitness training की भी monopoly उसी के पास है भाई. See, it was not that difficult. Shashi, next time I want you to complete your homework and come. Bye. Hello guys, welcome to Special 21 Learning. So our today's topic for costing is just in time. In just in time system, we order material only and when it is needed. So it is the pull system which is followed in the market, where the order is first received by the retailer from the customer, then the retailer gives the order to his distributor, distributor to manufacturer, and then manufacturer gives the order to supplier for the raw materials. So in this system there is no need to store any material at any level. So basically our storage cost is saved. So the key point is order material only and when it is needed. So ये कमल को कैसे रिलेट होता है? अब अगर हम लोग कोई भी प्लान कर रहे हैं या ट्रिप प्लान कर रहे हैं या किधर भी मिलना प्लान कर रहे हैं, तो कमल को ना पहले से बोल के रखने की ज़रूरत नहीं है. उसके ऐसे नखरे नहीं है कि वो डिसाइड करेगा फिर बोलेगा. वो डीम्ड इन पर्सन है, उसको एंड मोमेंट पे भी बुलाएंगे ना तो वो आ ही जाएगा. So he's a just in time person. Hey Kamal man, don't change man. You be you. Like fixed. If life is marginal costing, you be fixed cost. You will be irrelevant, but still you will be fixed. कमल भोसड़ी के तेरे लिए 4 बार वीडियो रिकॉर्ड किया. By the way, happy birthday. कॉस्टिंग और कमल का नहीं, काइजन कॉस्टिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. काइजन कॉस्टिंग और कमल दोनों ही के से शुरू होते हैं और दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है. काइजन कॉस्टिंग में कहते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, तो वो आगे फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है. ठीक उसी तरह कमल भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके फ्यूचर में बहुत बड़ा ही करेगा. डे बाय डे वो इम्प्रूव ही होता है. So friends, now as per international taxation, I can say Kamal for me is an associated enterprise, which is section 92A. As you all know, associated enterprises are two companies which get to know each other because of some criteria, and this is the same relationship between me and Kamal. We have many criteria with each other. One of them is that I am his guarantor. I can guarantee whatever he does. And second thing, he is that he is dependent on me, and there is a criteria being dependent on intangibles, so he is dependent on our love.
So I feel he is my associated enterprise. पता है मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में ना एक प्रोविजन है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 विच स्टेट्स दैट के अगर सेक्शन 3 बोलता है कि अगर कुछ भी पैसा छुपाने का या पैसा घुमाने का काम किया, ठीक है, तो आपको जेल हो सकती है। वहाँ पे जेल मैक्सिमम उन्होंने बोला है 7 years। और अगर ड्रग्स नार्कोटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व हुए तो सेक्शन 4 बोलता है कि एटलीस्ट 10 years का सजा मिलना चाहिए। सो कमल तू समझ ले, तेरी जैसी हरकतें है ना, तुझे कौन सी सजा मिलने वाली है तू समझ ले। सेक्शन 4 इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू यू। बाय। Try calculating Kamal's transfer price using the cost plus method. So in this method, the cost of the supplier is determined and a markup is added. And I think for Kamal the cost shall be 0, or should we take the advanced ITT fees? Let me know Kamal. Plus तो बहुत सारे हैं, his caring nature, his calm behavior, his dedication, the way he appreciates others' work, the suggestions he gives for movies and series. There are a lot of things that I can't think of right now, but after adding all this, Kamal बहुत महंगा हो जाएगा यार. But keeping all this aside, we are never going to transfer you Kamal at any price. The best topic that suits Kamal is the BEPS action plan. So the full form is base erosion and profit shifting. Basically, these are the tax planning strategies which exploit loopholes in law and result in shifting of profits from high tax jurisdiction to the low tax jurisdiction. So ये कमल को कैसे रिलेट हो रहा है? बेसिकली जब एडवांस आईटीडी में जब भी होटल जाना होगा या फिर बाहर जा रहे होगे खाना खाने के लिए, तो वो क्या करता था, 2 वड़ा पाव खा लेता था और चाय पी लेता था और फिर आके कहता था मेरा तो पेट भर गया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो वो आ जाता था हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन से लो टैक्स में और खर्चा बच जाता था। फाइनली इतनी बकचोदी के बाद कमल की अंतर्भावना को समझ ही लिया जाए। चलो तो अंतर्भावना समझने के लिए अपन जाते हैं एडवांस रूलिंग के पास। तो जनरली एडवांस रूलिंग में क्या होता है कि मतलब जो भी अपने को ट्रांजैक्शन करने रहते हैं एनआर के साथ, एनआर इधर अपन बना रहे एनआर रशियन गर्ल्स को, एंड जो रेसिडेंट है वो इंडियन गर्ल एंड जो पीएसयू है वो पाकिस्तानी गर्ल, एंड अपनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो है हरेश। तो कमल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाता है, दैट इज़ हरेश। उसके पास जाता है ट्रांजैक्शन समझने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन का क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो हरेश उसको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोलता है, एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एनआर एंड रेसिडेंट 10 लाख रुपए रहता है, एंड फॉर पीएसयू दैट इज़ पाकिस्तान उनके लिए 10,000 रुपया रहता है। तो कमल एप्लीकेशन फाइल करता है एंड फीस एंड ऑल भर देता है, पर कमल को पता नहीं रहता है कि उधर एक कंडीशन भी है कि अगर हायर अथॉरिटीज़ या किसी भी अथॉरिटीज़ के पास अगर आपका केस पेंडिंग है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। देन हरेश इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड ऑल मंगाता है, एंड उससे पता चलता है कि उसका केस ऑलरेडी ग्रीष्मा के पास पेंडिंग है। देन कमल को वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देता है। देन हरीश उसको लात मार के भगा देता है। देन कमल इज लाइक पैसा बर्बाद, इससे अच्छा तो 6,000 में एक दिन के लिए रशियन आ जाती थी। जैसे डीटी का केस लॉ होता है वो हर समय अपनी जगह बना ही लेता है, एडजस्ट हो जाता है हर जगह। उसी तरीके से हमारा कमल है, वो हर जगह काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और जैसे केस लॉज इम्पॉर्टेंट होते हैं वैसे ही कमल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई डायरेक्ट टैक्स का कोई कंसेप्ट के अंदर समझाना होगा तो वो इंटरनेशनल इनकम होगा, क्योंकि इंटरनेशनल इनकम के सारा तेल को भी कभी ना कभी कोई ना कोई 2 जुरिस्डिक्शन से प्रेशर आता ही होगा। इसलिए इंटरनेशनल इनकम को भी जैसे 2 जुरिस्डिक्शन टैक्स करना चाहती है, ऐसे तेल को भी कोई ना कोई 2 लोग तो पसंद करते ही है। ऐसा कमल यार, लोग तेरे इंसॉल्वेंसी के बारे में बोल रहे हैं, बैड डेट्स के बारे में बोल रहे हैं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सच्ची में। तो मैं ना चाहता हूँ कि तेरा ना किधर पैसा बच जाए। तो मैं देखो ना कस्टम्स के बारे में कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुन, ठीक है। तो इसमें ना एक बैगेज रूल्स कर है। उसमें ऐसा है कि अगर तू किधर अब्रॉड गया है और वहाँ से कोई चीज़ ला रहा है तो एक लिमिट में लाएगा ना, तो उस पर तेको ना ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये लिमिट तेको याद रहनी चाहिए। तो लिमिट कुछ इस तरह है, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ऑफकोर्स। 100 सिगरेट, मेरे को पता है कम है, मतलब फिर भी 100 सिगरेट, 25 सिगार
और 125 ग्राम्स ऑफ टबैको, ये लिमिट है। इसके ऊपर लाएगा ना तो तेरे को कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। और 2 लीटर्स ऑफ अल्कोहल, 2 लीटर्स ऑफ अल्कोहल तक चलता है, उसके ऊपर ड्यूटी लग जाएगा। तो ये लिमिट तेरे को याद रहना चाहिए ना, वरना अभी समझ तू अब्रॉड गया, वहाँ से 3 लीटर दारू लेके तू एयरपोर्ट पे पहुँच गया। अब वो लोग बोल रहे हैं नहीं इसके ऊपर ड्यूटी लगेगा क्योंकि लिमिट एक्सीड हो गया, लिमिट तो 2 लीटर का ही था। तो तू बोलता है कि रुको रुको मैं 1 लीटर यहीं पे पी लेता हूँ, तो ऐसा नहीं चलता है ना। इसके लिए लिमिट्स याद रखना। कमल को आईडीटी में एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स गो टू एफटीपी। क्या भाई कमल, आईडीटी मतलब सिर्फ जीएसटी नहीं होता, उसमें एफटीपी करके भी है। तो बुक खोलेगा तो समझेगा ना यार। तो उसमें टॉपिक है एडवांस ऑथराइजेशन। तो इट्स बेसिकली कि आप कुछ भी इंपोर्ट करो, रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स, तो आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। तो अपना कमल भी वैसा ही है, एकदम फ्री। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अपना कमल एकदम फ्री में बिका हुआ है, नहीं नहीं नहीं। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊँगा तो आपको तो पता ही है। तो समरी में बोलूँ तो हरेश बोलेगा कि बेटा आजा शाम होने आई, आईटीटी वालों ने है पुकार लगाई। तो कमल बोलेगा पापा आप चलो मैं आया। तो अपना कमल कुछ भी हो जाए आ जाता है हर बार, डीम्ड इन है, ऐसा ही है। ये रहा पहला फर्स्ट प्रोविजन, इसका नाम है लीगल सर्विसेज। ये बेसिकली इंडायरेक्ट टैक्स करके सब्जेक्ट है, उसके अंडर कवर होता है। एंड एक चैप्टर का नाम है एग्जेम्पशन लिस्ट, जिसमें कुछ सर्विसेज ऐसी है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। सो बेसिकली लीगल सर्विसेज, इसमें एक सीनियर एडवोकेट अपने सामने वाले एक फर्म ऑफ एडवोकेट्स, इधर एक ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वैसे, और वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था प्रोविज़न का बस। पर अभी लीगल सर्विसेज सुना तो एडवोकेट आया, एडवोकेट सुना तो पूरा जोश तो रहेगा ही। तो बस हमारा कमल भी ऐसा ही है। वो जब हमारा ग्रुप स्पेशल 21 पे कभी भी कुछ आ जाए, ये बंदा हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा, सामने वाले की बैंड बजा देगा, वो भी फ्री फ्री फ्री। जैसे जीएसटी में ई-वेबल होता है ना कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ई-वेबल चाहिए होता है, वैसे ही हर एक ग्रुप में एक कमल जैसा दोस्त चाहिए होता है जो तुम्हारे लिए दादर तक सुबह को 4 बजे आने के लिए रेडी हो, तुम्हें पिक करने के लिए। मुझे आज भी याद है जब हम कांदुलवाड़ी जा रहे थे, मेरी 5:30 बजे की ट्रेन थी दादर से, पर फिर भी तो सुबह को आई थिंक तुझे 4 बजे वहाँ से तेरे घर से निकलना पड़ता। तू रेडी था आने के लिए मेरी सेफ्टी के लिए। सो थैंक यू फॉर दैट। आईडीटी में पता है ना एग्जाम्पशंस की बड़ी सी लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? चैरिटेबल एक्टिविटीज। एग्जैक्टली। उसमें ना एक पॉइंट है तुझे याद होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। वैसे ही मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि तू वाइल्ड लाइफ है यार, तेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली वैसे ही तेरा गुस्सा मेरे लिए एग्जैम्प्ट है। अरे आप भी गए, वो भी क्या? एक मिनट ना। So hope you guys enjoyed this video, Kamal ka birthday plus revision. So once again, Kamal boy, happy birthday from Special 21 and others. Keep studying, keep learning, keep enjoying, stay healthy, and for FFS, stay home.